यूएस के पास है एप्पल, कोरिया के पास है सैमसंग, चाइना के पास है Xiaomi और इंडिया के पास है घंटा। जबकि 2000 अर्लीज में इंडियन स्मार्टफोन इतने पॉपुलर हो गए थे कि माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को भी सेल में पीछे छोड़ दिया था। उस वक्त पे इंडिया में 800 मिलियन यूजर्स ऐसे थे जो कि फीचर फोन यूज कर रहे थे और वो नेक्स्ट स्मार्टफोन लेने ही वाले थे। इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी जो थी और अब भी काफी है, फिर भी क्यों इंडियन स्मार्टफोन स्टेबल नहीं हो पाया, इंडिया में कोई ब्रांड नहीं बढ़ पाया? सबसे पहले तो हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये करते रहे रीब्रांडिंग। इंडियन स्मार्टफोन बहुत पॉपुलर थे, यहां पर एप्पल, सैमसंग, सारे फोन, इंटेक्स, लोवा सब थे और वो 25-25 हजार रुपए का फोन बेच रहे थे। फिर भी इंडियन स्मार्टफोन ने बढ़िया 15 हजार रुपए में अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले फोन देते रहे। पर उस समय में इंडियन स्मार्टफोन कंपनी चाइना से फोन लाते थे, उस पे अपना लेबल चिपकाते थे और इंडिया में बेच देते थे। उस टाइम पे इनके स्मार्टफोन की इतनी डिमांड थी, फिर भी इन्होंने कभी भी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोचा कि यहां पे फैक्ट्री लगा लें, वो नहीं किया। सर्विस और क्वालिटी प्रोडक्ट देने में बिल्कुल लुल्ल थे। माइक्रोमैक्स का टैब फट गया, आदमी की जेब में उसका फोन फट गया। इवन एक आदमी ने तो सर्विस के लिए दिया, 6 महीने तक उसको इंतजार करने को बोला, उसने केस कर दिया, जब जाके माइक्रोमैक्स पर फाइन भी पड़ा। और ये सर्विस दे भी कहां से, जब फोन लाए हैं चाइना से तो कंपोनेंट तो है ही नहीं, फैक्ट्री भी नहीं है, तो फोन को रिपेयर तो कर ही नहीं सकते और नया दे देंगे तो भैया नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पैसे चाहिए इनको, तो सर्विस कहां से दें? टुनटुना। इस बात का सबूत मुझे तब मिला जब मैं चाइना में जियोनी की फैक्ट्री में गया, जो कि एक चाइनीज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, और वहां पे मुझे 2 फ्लोर पे जाने को मना कर दिया गया। मैंने पूछा क्यों, और बाद में मुझे पता चला कि यहां पे माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा के लिए फोन बन रहे हैं। 2013-14 में ऑनलाइन सेल का भी पोटेंशियल आ गया था और मेक इन इंडिया भी शुरू हुआ, जहां पर जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड थे उनके पास बहुत मौका था ग्रो करने का। इवन नए स्टार्टअप्स को भी मौका था। नए स्टार्टअप से मुझे याद आया कि एक नई सीरीज आ रही है, हसलर जुगाड़ का खेल। क्या अप्रोचिंग ट्रेलर है भाई। इसमें मुंबई का वाइब्रेंट माहौल है और जो मेन लीड है वो स्ट्रीट स्मार्ट है, एम्बिशियस है। उसके भाई ने उस पर परंपराएं थोप दी हैं, लेकिन उनसे पार जाके वो इस शहर में अपना रास्ता बनाता है। Be that person. देख संजय, मैंने तेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट वाले ख्वाब नहीं देखे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तू आईसी से निकले तो तेरे हाथ में एटलीस्ट एक नौकरी हो। इस ट्रेलर की एक बात मुझे पर्सनल कनेक्ट करी कि नॉर्म्स को चैलेंज करते हुए सक्सेस की ओर बढ़ते रहना, ये आज के यंगस्टर के लिए ट्रिब्यूट है, जो कैसे भी बेचारे जुगाड़ करके अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं। बल्कि मुझे तो हाउसिंग.com के राहुल यादव की याद आ गई। अब देखना यह है कि कैसे मेन लीड कैरेक्टर आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, जुगाड़ करता है, फाइट करता है अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए। यदि आपने देख लिया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि भैया कैसा लगा है ट्रेलर और कौन सा जुगाड़ आपको उसका अच्छा लगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। 2013-14 में ऑनलाइन सेल का भी पोटेंशियल आ गया था, लेकिन इंडियन स्मार्टफोन अब भी फोकस कर रहे थे ऑफलाइन मार्केट पे कि भैया हम तो दुकानों पे ही बेचेंगे। आंखें खोली मोटो जी ने, जिन्होंने फेब 2014 में अपना फोन लॉन्च किया जो कि ऑनलाइन ही बिक रहा था और 8,000 रुपए में ये उस वक्त 12,000 रुपए के फोन बिक रहे थे, उतनी स्पेसिफिकेशन दे रहा था। भाई इतनी खतरनाक फाड़ सेल हुई इसकी, पूरी दुनिया की स्मार्टफोन इंडस्ट्री हिल गई कि भाई इंडिया में इतना पोटेंशियल है। ये चाइना के बाद दुनिया में दूसरा कस्टमर का बड़ा ग्रुप था जहां पर बहुत फोन बिक सकते थे, बहुत बड़ा बिजनेस था। तो Xiaomi और चाइनीज कंपनी को लगा कि भैया इंडिया में इतने ग्राहक हैं और वो लोग हमारे फोन ले जाके ही बेच रहे हैं और इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्यों ना हम ही चलें। तो यहां पर Xiaomi जुलाई 2014 में अपना Mi 3 फोन लेके आया, यहां पर सेल कर दी और फाड़ हो गया। और देखते ही देखते कुछ सालों में Oppo, Vivo के बोर्ड पूरी इंडिया में जगह स्मार्टफोन मार्केट में शॉप पे लग गए। पूरी इंडियन मार्केट चाइनीज स्मार्टफोन ने कैप्चर कर ली। 2015 में भी कुछ नहीं, 2016 में आके माइक्रोमैक्स जुलाई में एक फोन लेके आया कि भाई अब हम ऑनलाइन बेचेंगे, और वो फोन भी रीब्रांड था। वाह वाह। अब तो हम भी इंतजार कर रहे थे कि माइक्रोमैक्स का फोन आएगा, वो भी माइक्रोमैक्स की फैक्ट्री में बन के, और उसके बाद ये चाइनीज कंपनीज इंडिया से गायब हो जाएंगी। और 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद माइक्रोमैक्स ने दिन रात पागलों की तरह मेहनत करके R&D डिपार्टमेंट को सोने नहीं दिया और लाए यूएरे का ब्लैक
जो कि एक रिब्रांड फोन था चाइना से। वाह, अबे कौन सी चरस सूंघी थी भाई तुमने। यूरेका कॉपी था कूल पैड F2 का, डुअल 4 कॉपी था V8 का, डुअल 5 कॉपी था चीकू का, इवन बाद में यूरेका ब्लैक भी लेके आए, वो भी कॉपी था फील प्राइम का। उसके बाद भैया हमारा सबर का बांध और उम्मीद सब टूट चुकी थी, कुछ नहीं आएगा अब, और आएगा भी कहां से, क्योंकि ये कुछ करने को तैयार नहीं थे। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे पूरा कब्जा होने के बाद 2020 में माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी जागी और उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई और फिर अपने फोन यहां बनाने शुरू किए। ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी कि भंडारा कब का खत्म हो चुका और तुम अब आ रहे हो थाली और कटोरियां लेके। क्या अब भी पॉसिबल है कि कोई ग्लोबल स्मार्टफोन स्टेबल इंडियन ब्रांड आ सकता है मार्केट में? जी हां, पोटेंशियल तो है। हालांकि Q2 में जो सेल है वो 10% गिर गई है ऑल ओवर स्मार्टफोन की, लेकिन इन सब के बाद भी लावा उम्मीद जगाता है। उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने फोन लॉन्च किए, हर साल 4 फोन लावा ने लॉन्च किए। सॉफ्टवेयर में भी उनका फोन एक ब्लॉटवेयर फ्री फोन माना जाता है, जो कि क्लीन फोन आप किसी को भी दे सकते हैं। हार्डवेयर इश्यूज भी देखने को नहीं मिलते, लेकिन लावा को अपने सॉफ्टवेयर पे काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सैमसंग से उसे इंस्पायर होना चाहिए, ताकि वो सैमसंग का जैसा वन यूआई है वैसा कुछ यूआई बनाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। तो यदि इंडियन स्मार्टफोन कंपनी थोड़ी मेहनत करें, मैन्युफैक्चरिंग करें और सीरियस हो जाएं कि भैया हमें एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है, तो बन जाएगा। लेकिन इसमें सरकार को भी इनको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट देने चाहिए, एक्स्ट्रा मदद करनी चाहिए। अगर इंडियन स्मार्टफोन कंपनी हमें कोई एक फोन दे दे जो चाइना के रेट के बराबर हो और हमें बेहतर स्पेसिफिकेशन दे, हम आज भी सैंटी हैं कि हम खरीद लेंगे। और इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड को भी सीरियस होना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइए कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे इंडिया के अंदर स्मार्टफोन बने और वो स्मार्टफोन इंडिया से बाहर जाए और हर कोई कहे कि ये इंडिया से आया है। तो मेरा तो सभी इंडियन स्मार्टफोन कंपनी से ये कहना है कि अगर अपना स्मार्टफोन लाओ तो खुद मैन्युफैक्चर करके लाओ, उसको पूरा अच्छे से बनाओ, यूआई भी और हार्डवेयर भी प्रॉपर रिसर्च करो और उसके बाद लेके आओ। अगर तुम फिर से रीब्रांड करके लाए ना, तो हम सब बोलेंगे आथू।